गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने मैंगो कल्टीवेशन को कंप्लीट किए हैं। इस सेशन में हम नेब्रासुंडा के सेकेंड नंबर कल्टीवेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बनाना कल्टीवेशन से संबंधित है और यह टॉपिक हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल्टीवेशन नंबर सेकेंड, बनाना कल्टीवेशन। बनाना को ही हम कल्पतारू के नाम से जानते हैं, जबकि कल्प वृक्ष जो है कोकोनट को कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बनाना जो होता है साइंटिफिक नेम मूसा स्पेसीज होता है, जिसमें आपका जो एडिबल बनाना होता है या फिर जो एडिबल बनाना होता है वो उसका साइंटिफिक नेम मूसा पेराडिसिया का होता है, जबकि वेजिटेबल बनाना का साइंटिफिक नेम मूसा एक्यूमिनाटा होता है और यह मुसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में देखा जाए तो मैंगो हो चाहे बनाना हो, इन दोनों का प्रोडक्शन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में किया जाता है। मैंगो की कितना किया जाता है? तो लगभग 50% पूरे वर्ल्ड का, और बनाना का कितना किया जाता है? तो 31% पूरे वर्ल्ड का जो है प्रोडक्शन किया जाता है हमारे इंडिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बनाना कल्टीवेशन। प्रोपोगेटेड बाय स्वाड शक्कर, यानी बनाना का प्रोपोगेशन जो था वो स्वाड शक्कर के द्वारा किया जाता है। बनाना में शकर्स में दो प्रकार का शक्कर होता है। एक तो आपका वाटर शक्कर होता है जिसका वेट 350 ग्राम रखा जाता है, और पाइन एप्पल में भी जो स्लिप्स का वजन होता है या फिर स्लिप्स का जो वजन होता है वो भी 350 ग्राम रखा जाता है। दूसरे नंबर पे स्वाड शक्कर आता है जिसका वेट 750 ग्राम रखा जाता है। यही बेस्ट माना जाता है स्वाड शक्कर। तो सेकेंड हो गया इधर। नेक्स्ट पॉइंट, बनाना गिव्स वन टाइम फ्रूट्स इन लाइफ, यानी बनाना एकमात्र ऐसा फ्रूट क्रॉप है जो पूरे अपने जीवन में केवल एक बार ही फल देता है। नेक्स्ट है वेट ऑफ स्वाड शक्कर जनरली 550 से 750 ग्राम। मोस्ट कल्टिवेटेड बनाना इज ट्रिप्लाइड इन नेचर, यानी कि बनाना ट्रिप्लाइड नेचर, यानी कि सर्वाधिक रूप से जो कल्टिवेटेड बनाना होता है वो आपका ट्रिप्लाइड इन नेचर होता है। क्या क्या होता है? तो ट्रिप्लाइड इन नेचर यानी कि इसमें सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बनाना कॉमनली फाउंड वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, यानी बनाना हो गया बीएफ पागल लोग देते हैं, यानी बनाना हो गया, फीग हो गया, पाइन एप्पल हो गया, तीनों में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। और स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाया जाता है? तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी आपका एक तो लीची में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे ब्लैक कोरियन वैरायटी एपिरस में पाया जाता है। जबकि स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो कि एम्ब्रियो पर्सन के नाम से जाना जाता है, यह प्रकार किस में पाया जाता है? तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो होता है वो आपका ग्रेप्स में पाया जाता है और सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो में पाया जाता है। नेक्स्ट है डिप्लाइड बनाना वैरायटी इज लेडी फिंगर, यानी जो बनाना की डिप्लाइड वैरायटी होती है वो लेडी फिंगर होता है, यानी कि बनाना की जो डिप्लाइड वैरायटी होती है लेडी फिंगर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कट राइजोम्स आर यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन इज पीपर्स, यानी कि कट राइजोम्स यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन, इन बनाना का प्रोपोगेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो कट राइजोम्स होता है उसे हम पीपर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीडलेसनेस इन बनाना इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग अप 240 एट द रेट 25 ppm, यानी कि 240 की जब हम 25 ppm मात्रा का स्प्रे बनाना में करते हैं तो इससे सीडलेसनेस कंडीशन जो है बनाना में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ बनाना का यदि हम HDP करते हैं या फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो इसका स्पेसिंग जो है 1.2 इंटू 1.2 मीटर रखा जाता है या फिर 1.5 से लेकर 1.5 रखा जाता है। कॉमनली नाउडेज यानी वर्तमान समय में हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने के लिए बनाना का जो है स्पेसिंग 1.25 से 1.2 इंटू 1.25 मीटर से जो है 1.1 इंटू 1.1 मीटर रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द राइपेनिंग ऑफ बनाना लो कंसनट्रेशन ऑफ इथाइलिन एट द रेट 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंट्रोल्ड चैम्बर इज यूज्ड आर इथरेल एट द रेट 1000 ppm सोल्यूशन स्प्रे ऑन फ्रूट्स। फिर से फॉर द राइपेनिंग ऑफ बनाना, यानी बनाना को पकाने के लिए इथाइलिन की लो कंसंट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन कंट्रोल्ड चैम्बर, जो कि कंट्रोल्ड चैम्बर में इसका प्रयोग किया जाता है। आर इथरेल एट द रेट 1000 ppm सोल्यूशन स्प्रे ऑन फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स पे यदि केमिकल का हम स्प्रे करना चाहते हैं इसके फ्रूट्स पर तो उसके तौर पर इथरेल का प्रयोग करते हैं, 1000 ppm सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। जबकि 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड किसी
कंट्रोल्ड चेंबर में 15 यानी कंट्रोल्ड चेंबर में जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पर इथाइलिन के लो कंसनट्रेशन का प्रयोग किया जाता है बनाना के रैपेनिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बनाना कल्टीवेशन। बनाना फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द 3rd वीक्स, यानी कि 3 सप्ताह तक जो है बनाना का स्टोरेज जो है 3 सप्ताह तक किया जा सकता है। कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर? तो 85 से 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। टेम्परेचर कितना? तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम स्टोर कर सकते हैं 3 सप्ताह, मतलब 1 महीना से कम। बनाना को अदम फिग के नाम से जानते हैं, अदम फिग के नाम जानते हैं, और कल्पथारू के नाम से भी इसको जाना जाता है। और छोड़ो, वैरायटी की बात करते हैं तो बनाना की कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो इसमें आपका ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी आता है, रोबस्टा वैरायटी आती है, रस्थाली वैरायटी आती है, पूवन वैरायटी है। पूवन जो होती है वो पीपी पनामा बिल्ड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। पूवन होंडा वैरायटी आती है, चंपा वैरायटी आती है, नेंद्रन वैरायटी है जो कि केरला इन तमिलनाडु में फेमस, यानी कि नेंद्रन जो वैरायटी होती है मैंगो की, अरे बनाना की है, तब केरला और तमिलनाडु में फेमस होती है। और कुन्नन मुन्नन जो होता है वो कौन सी वैरायटी होती है? तो कुन्नन मुन्नन एक वैरायटी होती है। कुन्नन जो वैरायटी होती है वो बेबी प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी होती है, यानी बेबी के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मैंगो कौन सी होती है? तो कुन्नन वैरायटी होती है। इसके लिए ठीक है कुन्नन मुन्नन। डिजीज ऑफ बनाना में कौन कौन सा डिजीज लगता है? तो पहले नंबर पर पनामा बिल्ड लगता है जिसका काजल है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम होता है। परफेक्ट वैरायटी इसकी क्यूबेंसिस होती है। इसमें दूसरे नंबर का डिजीज है सिगाटोका लीफ स्पॉट जिसका साइंटिफिक नेम सर्कोस्फोरा म्यूसिकोला होता है, यानी कि दूसरे नंबर का जो डिजीज है सिगाटोका लीफ स्पॉट है, इसका साइंटिफिक नेम सर्कोस्फोरा म्यूसिकोला होता है। तीसरे नंबर का जो डिजीज है बंची टाप डिजीज है जो कि वायरल डिजीज होता है, जो कि बाबू वायरस के कारण लगता है, यानी कि बंची टाप जो डिजीज होता है वो वायरल डिजीज होता है और बाबू वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो बनाना एफिड या फिर एफिड के द्वारा, बनाना एफिड या फिर एफिड के द्वारा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा होता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का डिजीज मोको डिजीज होता है जिसका साइंटिफिक नेम रास्टोलिया सोलेनेसियरम होता है, जो कि बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का, यानी कि मोको डिजीज होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज होता है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म मोरल जिसका इसके लिए ट्रिक क्या है? तो मोको डिजीज के लिए ट्रिक है मोरल, यानी कि अरालोस्टोनिया सोलेनेसियरम होता है। पाँचवें नंबर का डिजीज है कोंकण डिजीज, जिसे जो कि वायरस के कारण होता है, यानी कोंकण डिजीज जो होता है वायरस के कारण होता है जिसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा होता है, यानी कोंकण और बंची टाइप इन दोनों का जो वेक्टर होता है वो एफिड होता है। इंसेक्ट की बात करते हैं तो बनाना में कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है? तो बनाना में इंसेक्ट पेस्ट के तौर पर आपका 1 नंबर पर लगता है राइजोम बेबिल जिसका साइंटिफिक नेम कॉस्मोपोलिटस सार्डिसस होता है। इट इज मोनोफैगस पेस्ट ऑफ बनाना, यानी कि राइजोम बेबिल जो होता है वो किसका इंसेक्ट पेस्ट होता है? तो राइजोम बेबिल जो होता है वो कॉस्मोपोलिटस यानी इंसेक्ट पेस्ट, या राइजोम बेबिल किसका इंसेक्ट पेस्ट होता है? तो राइजोम बेबिल जो होता है वो राइजोम यानी कि बनाना का जो इस इंसेक्ट पेस्ट में पहला इंसेक्ट पेस्ट आपका राइजोम बेबिल होता है जिसका साइंटिफिक नेम कॉस्मोपोलिटस सोर्डिसस होता है। इट इज मोनोफैगस पेस्ट ऑफ बनाना, यानी बनाना का मोनोफैगस पेस्ट होता है। मोनोफैगस का मतलब क्या होता है कि वह पेस्ट जो केवल एक ही फैमिली पर अटैक करे तो उसी को हम मोनोफैगस पेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर का एफिड आता है, दूसरे नंबर पर इंसेक्ट पेस्ट आपका एफिड आता है जिसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा है। वेक्टर क्या होता है? तो बंचीटा वायरस का यह वेक्टर होता है। इसके लिए ट्रिक है आपका BATA यानी मोजैक का भी जो होता है वो वेक्टर एफिड होता है। टिस्टेजा का भी वेक्टर एफिड होता है एंड BA का भी एफिड आपका बेंची टाप का भी एफिड होता है। और लीफ माइनर जो होता है कैंकर का क्या होता है? तो CL, यानी कि कैंकर का लीफ माइनर होता है। और सभी प्रकार के जो मोजैक होते हैं वो आपका एफिड वेक्टर होता है, लेकिन भिंडी में जो मोजैक लगता है वो आपका किसके द्वारा लगता है? भिंडी हो गया, ग्राम हो गया और बीन्स। भिंडी, ग्राम और बीन्स इन तीनों में जो होता है वो वाइट फ्लाई वेक्टर काम करता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट है, नेक्स्ट कल्टीवेशन है सिट्रस कल्टीवेशन, यानी एक सेशन में हम लगभग 2 कल्टीवेशन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा सा कल्टीवेशन है। दूसरे नंबर का कल्टीवेशन है सिट्रस कल्टीवेशन है। तीसरे नंबर का कल्टीवेशन सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन है। सिट्रस फ्रूट में पहले नंबर पर मैंडरिन आता है। मैंडरिन का साइंटिफिक नेम सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। इसी को हम संतरा या फिर ऑरेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन एमंग सिट्रस फ्रूट ग्रोन इन इंडिया, यानी कि सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो सिट्रस फ्रूट होता है वो आपका मैंडरिन या फिर संतरा होता है। यानी सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो फ्रूट्स होता है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका मैंडरिन होता है। फिर से मोस्ट कॉमन एमंग फ्रूट सिट्रस फ्रूट्स ग्रोइंग इंडिया, यानी कि भारत में सर्वाधिक
भारत में सर्वाधिक रूप से यानी फिर से मोस्ट कॉमन एमंग सिट्रस फ्रूट्स ग्रोइंग इन इंडिया, यानी कि सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक उगाए जाने वाला जो सिट्रस फ्रूट होता है भारत में आपका मैंडरिन या फिर ऑरेंज या फिर संतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंडरिन आर हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, यानी कि जो मैंडरिन होता है या फिर संतरा होता है या फिर जो ऑरेंज होता है यह वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंडरिन हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, एसिड लाइम हो गया एंड ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सभी जो होते हैं वो हाईली पॉलीएम्ब्रियनी नेचर पाए जाते हैं, यानी कि मैंडरिन हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, एसिड लाइम हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सभी जो होते हैं वो हाईली पॉलीएम्ब्रियनिक नेचर पाई जाती है इसमें। लेकिन सभी प्रकार के जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो मोनोम्ब्रियन, सभी प्रकार के जो सिट्रस होते हैं यानी कि मैंगो, सिट्रस, जामुन, यानी कि पॉलीम्ब्रियनी नेचर किस में पाया जाता है तो मैंगो में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है, जामुन में पाया जाता है। लेकिन सिट्रस की 3 स्पेसीज को छोड़कर कौन सा, टपका में मोनोम्ब्रियनिक पाया जाता है, यानी कि ताहिती लाइम में जो कि ट्रिप्लाइड होता है, थानलेस स्पेसीज होता है और इसका साइंटिफिक नेम लैटिफोलिया होता है। इसमें क्या होता है तो इसमें क्या पाया जाता है तो मोनोम्ब्रियनी होता है और दूसरे नंबर पोमोलो होता है जिसका साइंटिफिक नेम सिट्रस ग्रांडिस होता है और महानींबू के नाम से जानते हैं, सबसे बिगेस्ट सिट्रस फ्रूट के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर सिट्रन आता है जिसका साइंटिफिक नेम सिट्रस मेडिका होता है। ये तीनों फ्रूट जो होते हैं वो सिट्रस की मोनोम्ब्रियनिक नेचर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, सिट्रस फ्रूट्स हैव स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट स्किन रेड एंड लेदरी स्किन रिंड, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट्स स्किन रिफर्ड एज लेदरी रिंग, यानी कि सिट्रस फ्रूट एकमात्र ऐसा फ्रूट क्रॉप्स होता है जिसके स्किन पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम लेदरी रिंग के नाम से जानते हैं। फिर से, सिट्रस फ्रूट हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट्स स्किन रिफर्ड एज लेदरी स्किन, यानी कि सिट्रस के फ्रूट्स में, यानी कि एक सिट्रस फ्रूट एकमात्र ऐसा फ्रूट्स होता है, यानी कि सिट्रस फ्रूट एक विशिष्ट प्रकार का फ्रूट का प्रकार होता है जिसके फ्रूट स्किन जो होता है वो लेदरी रिंड के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ लाइम, लेमन एंड स्वीट ऑरेंज, यानी कि स्पेसिंग ऑफ लाइम हो गया, लेमन हो गया, स्वीट ऑरेंज, इन तीनों का स्पेसिंग जो है 6 × 6 मीटर स्क्वायर पे रखा जाता है। किन्नो कैन बी ग्रोन इन हाई टेंसिटी प्लांटिंग यूजिंग ट्रायर्स ट्रेंज एज ए रूट स्टॉक बाई स्पेसिंग द प्लांट्स एट द रेट 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी किन्नो को जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में उगाया जाता है किस रूट स्टॉक का प्रयोग करके, तो किन्नो जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में उगाया जाता है जिसमें हम और ट्रायर सिट्रेंज यानी कि किन्नो में ट्रायर सिट्रेंज रूट स्टॉक का प्रयोग करके हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में उगाते हैं जिसका स्पेसिंग 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। नेक्स्ट है, वैरायटी ऑफ मैंडरिन की कौन कौन सी वैरायटी होती है तो मैंडरिन की पहली वैरायटी होती है लड्डू, यानी कि मैंडरिन की या फिर संतरा की पहली वैरायटी होती है लड्डू। दूसरे नंबर पे आपका कुर्ग आता है, कमर्शियली वैरायटी इन द साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया की जो कमर्शियल वैरायटी होती है वो कुर्ग वैरायटी होती है, यानी संतरा की जो कुर्ग वैरायटी होती है वो साउथ इंडिया में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली वैरायटी होती है। और कुर्ग हनीड्यू किसकी वैरायटी होती है तो कुर्ग हनीड्यू पपीता की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है किन्नो किसके क्रॉस से बनाया गया है तो ककवा, इसके लिए ट्रिक क्या है तो इसके लिए ट्रिक है क वाह, यानी किन्नो जो होता है वो किंग इंटू बिलो लीफ के क्रॉस से बनाया गया। किंग का साइड नेम सिट्रस डिलासियोसा एंड बिलो लीफ का साइड नेम सिट्रस नोबिलिस होता है। इन दोनों के क्रॉस से जो है 1935 ईस्वी में कैलिफोर्निया USA में HB फ्रॉस्ट के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका इंट्रोडक्शन हमारे इंडिया में सर्वप्रथम पंजाब में सन 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्रॉप है स्वीट ऑरेंज, अगला क्रॉप है स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम, इसके लिए ट्रिक क्या है तो इसके लिए ट्रिक है SS, यानी स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम सिट्रस साइनेंसिस होता है। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन सिट्रस, यानी कि स्वीट ऑरेंज जिसे हम मौसम्बी या फिर माल्टा या फिर ऑरेंज जिसे हम मौसम्बी, माल्टा या फिर स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं। इसी की एक पाइनएप्पल वैरायटी होती है जो कि किसके समान वैरायटी होती है तो इसी की एक वैरायटी होती है पाइनएप्पल जिसके जूस का जो स्वाद होता है वो पाइनएप्पल के समान होता है, इसीलिए इसका नाम पाइनएप्पल रखा गया है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्वीट ऑरेंज कल्टीवेशन, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ईच कॉमन सिट्रस, यानी कि स्वीट ऑरेंज में हार्वेस्टिंग करने से ही पहले इसका फ्रूट जो होता है वो नीचे गिर जाता है, यहीं बॉडी पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि स्वीट ऑरेंज एकमात्र ऐसा सीड फ्रूट होता है यानी सिट्रस फ्रूट होता है जिसमें प्री हार्वेस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी कि प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी कि हार्वेस्टिंग करने से ही पहले ही फ्रूट जो होता है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी चेक्ड बाई स्प्रेइंग 240 एट द रेट 20 ppm, यानी कि 20 ppm मात्रा अगर हम 240 का प्रयोग कर देते हैं
स्वीट ऑरेंज में, तो यह फ्रूट ड्रॉप जो होता है वो प्री हार्वेस्ट जो फ्रूट ड्रॉप होता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर लाइम इज द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर मौसम्बी। मौसम्बी, माल्टा या स्वीट ऑरेंज के लिए जो सबसे अच्छा रूट स्टॉक होता है वो आपका रंगपुर लाइम होता है। जबकि ट्रायर सिट्रन जो होता है वो मैंडरीन के लिए सबसे बेस्ट होता है। रफ मेलन, रफ लाइम यानी रंगपुर लाइम जो था संतरा और मौसम्बी दोनों के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टी बर्डिंग और पैच बर्डिंग आर मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रोपगेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज। यानी संतरा मौसम्बी में टी बर्डिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है, टी बर्डिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है और गुलाब में भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद सभी में जो होता है वो सीड के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है सिट्रस में। नेक्स्ट है सतुगुड़ी, किसकी वैरायटी होती है? तो संतरा की, मौसम्बी की वैरायटी सतुगुड़ी होती है। मौसम्बी भी स्वीट ऑरेंज या फिर मौसम्बी की वैरायटी होती है, यानी कि सतगुड़ी मौसम्बी की वैरायटी होती है। मौसम्बी भी मौसम्बी की वैरायटी होती है। ब्लड रेड भी मौसम्बी की वैरायटी होती है। जाफा भी मौसम्बी की वैरायटी होती है। पाइन एप्पल, इसका जूस का साइड टेस्ट जो होता है वो पाइन एप्पल के समान ही होता है, इसीलिए मौसम्बी के एक वैरायटी का नाम पाइन एप्पल रखा गया है। बैलेंसिया भी किसी वैरायटी होती है, तो मौसम्बी की ही वैरायटी होती है। नेक्स्ट कल्टीवेशन, कागजी लाइम कल्टीवेशन। कागजी लाइम के लिए ट्रिक है KA, यानी कि KA या फिर इसी को हम AA के नाम से जानते हैं, यानी कि एसिड लाइम कह लो या फिर इसी को हम कागजी लाइम के नाम से जानते हैं। सिट्रस और एंटीफोलिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का पॉइंट। तो नॉन एज एसिड लाइम या फिर सावर लाइम, यानी कि इसी को हम AA के नाम से जानते हैं, इसी को KA के नाम से जानते हैं, इसी को SA के नाम से जानते हैं, यानी कि A से एसिड लाइम, K से कागजी लाइम, S से सावर लाइम या फिर खट्टा नींबू इसी को कहते हैं। एरिंटीफोलिया को उसमें इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड लाइम इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय सीड, यानी कि एसिड लाइम या फिर सिट्रस का जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो कमर्शियल तरीके से केवल सीड के द्वारा ही किया जाता है। कागजी लाइम जिसका साइंटिफिक नेम सिट्रस और एंटीफोलिया होता है, द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा हाई सस्टेनेबल टू दिस डिजीज, यानी कि सिट्रस यानी कि कागजी लाइम जो होता है वो किसका इंडिकेटर प्लांट्स होता है? तो ट्रिस्टेजा के लिए जो कागजी लाइम जो होता है वो ट्रिस्टेजा वायरस डिजीज का एक इंडिकेटर प्लांट्स होता है, जो कि कागजी लाइम इस ट्रिस्टेजा डिजीज से बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर इज मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ एसिड लाइम, यानी कि कैंकर और ट्रिस्टेजा दोनों ही सीरियस डिजीज किसका होता है? तो यह एसिड लाइम का। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए भाई ये ट्रिक है, सीधे सीधे हम ट्रिक के ही अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं। ACT यानी एसिड लाइम कह लो, सावर लाइम कह लो या फिर कागजी लाइम कह लो, इन दोनों में ही एक तो ट्रिस्टेजा लगता है जिसका वेक्टर एफिड होता है और इस एफिड का साइंटिफिक नेम टोक्जोप्टेरा सिट्री होता है। और दूसरे नंबर पर सिट्रस कैंकर लगता है जिसका वेक्टर लीफ माइनर होता है, जिसका वेक्टर लीफ माइनर होता है। लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम आई डोंट नो। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ कागजी लाइम। कागजी लाइम की कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो कागजी लाइम की निम्नलिखित वैरायटी होती है। पहले नंबर पे चक्रधर आता है, जो कि सीडलेस वैरायटी होती है किसकी? एसिड लाइम, यानी कि चक्रधर जो होती है वो एसिड लाइम या फिर कागजी लाइम या फिर सावर लाइम की सीडलेस वैरायटी होती है, ट्रिप्लाइड वैरायटी होती है। नेक्स्ट है प्रमालिनी भी जो होती है वो किसकी वैरायटी होती है? तो कागजी लाइम की वैरायटी प्रमालिनी भी जो होता है कागजी लाइम की वैरायटी होती है, जो कि गुड इटलर वैरायटी होती है। जबकि मीठा चिकना भी किसकी वैरायटी होती है? तो मीठा चिकना भी जो होता है वो कागजी लाइम की वैरायटी होती है। स्वीट जूसी वैरायटी, यानी कि मीठा चिकना जो वैरायटी होती है कागजी लाइम की वैरायटी होती है, मीठा होता है, इसके जूस जो होता है वो जूसी वैरायटी होती है, यानी इसमें जूस जो होता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। शाही शरबती भी किसी वैरायटी होती है, तो कागजी लाइम की वैरायटी होती है, जो कि ट्रिस्टेजा और कैंकर दोनों के प्रति रेसिस्टेंट होती है। यानी कि एसिड लाइम या फिर कागजी लाइम या फिर सावर लाइम की वह कौन सी वैरायटी है जो कि ट्रिस्टेजा और कैंकर दोनों के प्रति रेसिस्टेंट होता है? तो शाही शरबती वैरायटी होती है। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ सिट्रस, यानी सिट्रस से संबंधित कौन कौन से डिजीज लगते हैं? तो पहले नंबर पर गमोसिस आता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा स्पीशीज होता है। दूसरे नंबर पर बैक्टीरियल कैंकर आता है, जिसका साइंटिफिक नेम कैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सिट्रिस होता है। ट्रांसमिशन इसका जो है लीफ माइनर के द्वारा होता है। तीसरे नंबर पर आपका ट्रिस्टेजा आता है, वायरस के द्वारा होता है, इसका वेक्टर एफिड होता है, जिसका साइंटिफिक नेम टोक्जोप्टेरा सिट्री होता है। चौथे नंबर का डिजीज सिट्रस ग्रीनिंग, जिसे हम हरितन साइला के नाम से जानते हैं। हरितन साइला अर्ली माइकोप्लाज्मा, यानी कि अर्लियर पहले इसका काजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मा माना जाता था। नाउ काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इस समय इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैलिब्रोबैक्टर ए ग्राम नेगेटिव वाल्ड
बैक्टीरिया यानी कि सिट्रस ग्रीनिंग का पहले काजल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में कैलिब्रोबैक्टर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि वाल्ड होता है और यह एक प्रकार का बैक्टीरिया माना जा रहा है सिट्रस ग्रीनिंग का कारण। ट्रांसमिटेड बाई सिट्रस साइला, इसका ट्रांसमिशन जो था हरितन साइला के द्वारा होता है। एंड डाइफोरिना सिट्री के कारण भी इसका होता है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, तो सिट्रस हरितन साइला के द्वारा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम डाइफोरिना सिट्री होता है। यानी कि हरितन साइला या फिर सिट्रस साइला का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो डाइफोरिना सिट्रस होता है। 5वें नंबर का डिजीज कौन सा है, तो एक्जोकार्टिस, जो कि वायराइड्स के कारण होता है। यानी कि सिट्रस में जो एक्जोकार्टिस डिजीज होता है किसके कारण होता है, तो सिट्रस में एक्जोकार्टिस डिजीज होता है वो वायराइड के कारण होता है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में बात करते हैं, तो सिट्रस में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो पहले नंबर पे ग्रेनुलेशन होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें सिट्रस के फ्रूट्स में जो है दानेदार संरचना बन जाती है, जिससे सेल शेप जो होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। ड्यूरिंग राइपेनिंग, यह कब देखने को मिलता है, तो ग्रेनुलेशन जो होता है वो फ्रूट के राइपेनिंग के समय ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट इज कैन बी मैनेज्ड बाई स्प्रेइंग ऑफ लाइम, इसको हम कब मैनेज करते हैं, तो लाइम के यानी फिर से इट कैन बी मैनेज्ड बाई स्प्रेइंग ऑफ लाइम एंड एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D एट द रेट, यानी ग्रेनुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लाइम का एप्लीकेशन करते हैं, लाइम का स्प्रेइंग करते हैं, यानी कि ग्रेनुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्रूट के ऊपर हम लाइम का एप्लीकेशन करते हैं। और 2,4-D की 10 ppm मात्रा जो होती है, यानी कि 2,4-D की 12 ppm मात्रा जो होती है वो फ्रूट के ऊपर एप्लीकेशन किया जाता है ग्रीनिंग से बचने के लिए। स्प्रेइंग ही किया जाता है, ना कि इसका स्प्रेइंग ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एक्जेंथीमा, जिसे हम डाईबैक या फिर एक्जेंथीमा, यानी सिट्रस में दूसरा डिसऑर्डर होता है डाईबैक या फिर एक्जेंथीमा, यह कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है। लेकिन गुआवा में जो डाईबैक या फिर एक्जेंथीमा होता है वो किसके कारण होता है, तो गुआवा में जो डाईबैक या फिर एक्जेंथीमा होता है किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। लेकिन सभी प्रकार का जो उल्टा सूखा रोग होता है फिर डाईबैक होता है वो कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है। लेकिन गुआवा में जो क्या होता है, गुआवा का जो उल्टा सूखा होता है वो फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट येलो लीफ ऑफ सिट्रस, सिट्रस का जो येलोविंग होता है, सिट्रस की लीफ का जो येलोविंग होता है वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण होता है। यानी सिट्रस की लीफ में जो येलोविंग होती है वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण होता है। लेकिन कालीफ्लावर का जो येलोविंग होता है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डाईबैक ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी, यानी कि सिट्रस में डाईबैक होता है या फिर उल्टा सूखा या फिर एक्जेंथीमा होता है वो कॉपर की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है लिटिल लीफ इन सिट्रस, यानी सिट्रस में जो लिटिल लीफ होता है किसके कारण होता है, तो सिट्रस का जो लिटिल लीफ होता है वो देखो इसमें कहीं दिखाया था कि लिटिल लीफ जो है जिंक की डिफिशियंसी कारण होता है और फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि लिटिल लीफ कॉपर की डिफिशियंसी से होता है किसमें, तो सिट्रस में। यानी सिट्रस का जो लिटिल लीफ होता है किसके कारण होता है, तो सिट्रस का लिटिल लीफ जो होता है वो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। जिंक जो है ज़्यादातर दिखाई देता है, इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है हमें, लेकिन जिंक है। सभी प्रकार का लिटिल लीफ जो होता है जिंक की डिफिशियंसी से होता है, लेकिन किसका ब्रिंजल का लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा कारण होता है, जिसका वेक्टर क्या होता है, तो इसका वेक्टर जो होता है लीफ माइनर होता है। लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ल्यूसिनोट्स अर्बोनेले नहीं, लीफ माइनर का आई डोंट नो। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस, सिट्रस में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस में कौन कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है, तो पहले नंबर पे आपका हरितन साइला आता है, जिसका साइंटिफिक नेम डाइफोरिना सिट्री होता है। इसका वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर ऑफ ग्रीनिंग डिजीज, यानी कि हरितन साइला जो होता है इसका साइंटिफिक नेम डाइफोरिना सिट्री होता है और यह ग्रीनिंग डिजीज का वेक्टर के रूप में काम करता है। दूसरे नंबर पर लीफ माइनर आता है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइलोनिक्टिस सिट्रेला होता है। यानी कि लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फाइलोक्निस्टिक, यानी कि फाइलोक्निस्टिक सिट्रेला होता है, जो कि सिट्रस के एंकर का वेक्टर होता है। तीसरे नंबर पे आपका एफिड आता है, ट्रोक्जोप्टेरा औरांटाई, या फिर इसी को ट्रोक्जोप्टेरा सिट्री के नाम से जानते हैं। एसिड लाइम लगता है तो इसीलिए औरांटाई होता है, यानी कि ट्रोक्जोप्टेरा औरांटाई एसिड लाइम लगने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम के अंतर्गत औरंटीफोलिया देखने को मिलता है। तो ट्रोक्जोप्टेरा औरांटाई जो होता है वो एफिड का साइंटिफिक नेम होता है किसमें, तो सिट्रस के टिस्टेजा में वेक्टर ऑफ टिस्टेजा। नेक्स्ट है लेमन बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेपोलिया डेमोलियस होता है। यानी कि लेमन में जो बटरफ्लाई लगता है किसके कारण लगता है, तो लेमन में जो बटरफ्लाई लगता है पेपोलिया डेमोलियस के कारण लगता है। किसका द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि लेमन में बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि लेमन के फ्रूट्स को जब हम बैगिंग कर देते हैं तो इससे जो लेमन बटरफ्लाई होता है कंट्रोल हो जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम पेपोलिया डेमोलियस होता है। नेक्स्ट है फ्रूट सकिंग मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ओथ्रिस
ओथ्रेइस फूलोनिका। ओथ्रिस फूलोनिका होता है, यानी कि फ्रूट सकिंग मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो फ्रूट सकिंग मॉथ का साइंटिफिक नेम ओथ्रिस फूलोनिका होता है। ओनली अडल्ट सक द जूस फ्रॉम राइपेनिंग फ्रूट्स, यानी कि ओनली अडल्ट सक द जूस फ्रॉम राइपेनिंग फ्रूट्स, यानी जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, यानी कि राइपेनिंग फ्रूट से केवल एडल्ट ही इसके जूस को सक कर पाते हैं। यानी फ्रूट सकिंग मॉथ जो होते हैं, यानी कि फ्रूट सकिंग मॉथ के जो मॉथ होते हैं वो केवल राइपेनिंग फ्रूट्स से ही जूस का सकिंग करते हैं। चौथे नंबर का कल्टीवेशन है पपीता कल्टीवेशन। इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।